जय हिंद दोस्तों, आर्टिस्ट स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर्स की सीरीज़ में महत्वपूर्ण दिवस को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग अपने प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा जनवरी से आज हम लोग पूरा दिसंबर तक कंप्लीट करेंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते, याद करते करते याद करेंगे, देखते देखते याद कर लेंगे। चलिए पहला प्रश्न है कि विश्व ब्रेल दिवस, नाम तो सुने होंगे ब्रेल दिवस। ब्रेल जो थे, लुई ब्रेल जो थे, उनकी बचपन में ही याददाश्त चली, मतलब आँखों की रोशनी चली गई थी, जिसके बावजूद भी वो पढ़ाई में इतना मन लग रहा था उनका, क्योंकि उन्हें सब अवार्ड मिला है। देखिए, तो विश्व ब्रेल दिवस, तो ब्रेल 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। कैसे याद रखेंगे? देखिए, ब्रेल को आप बेल बोल सकते हैं। बेल बेल जब बजता है, मतलब कि चारों तरफ आवाज जाती है ना। जब बेल बजता है, बेल मतलब क्या होता है? बेल मतलब घंटी होती है। तो जब बेल बजता है तो चारों दिशाओं में आवाज जाती है। तो याद हो जाएगा 4 जनवरी, याद हो जाएगा ना 4 जनवरी। उसके बाद देखते हैं, अगला है प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी यानी कि प्रवासी क्या होता है? प्रवासी यानी कि दूसरे देशों से भारत में आए लोगों की, या भारत से दूसरे देशों में गए लोगों को प्रवासी बोलते हैं। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उसी समय महात्मा गांधी जो थे, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत आए थे। याद रहेगा। तो कैसे? जैसे कि प्रवासी, देखिए, तो प्रवासी में आप लोग बासी बोल सकते हैं, बासी। तो बासी, तब जैसे कि आपको कोई अगर खाना देगा तो आप कहेंगे कि बासी ना ना है, मतलब कि ना ना है। समझ रहे हैं ना? ना ना, तो नौ से नौ याद हो जाएगा ना, तो बासी ना ना है, ठीक। तो 9 जनवरी याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस, देखिए, जब भी हम छोटे थे, जैसे जैसे हम लोग छोटे थे, तो हम लोग सर लेते थे, क्या लेते थे? टेस्ट लिखते थे कि हिंदी लिखो 1 पेज, हम तुमको जितना नंबर आएगा 10 में उतना नंबर देंगे। तो कभी भी 10 में 10 नहीं आता था, क्योंकि वो हर सही दीर्घई भी काट देते थे, होता था ना। तो यानी कि विश्व हिंदी दिवस यानी कि 10 नंबर मिलेगा। अगर हिंदी अच्छा से लिखेंगे तो क्या कितना नंबर मिलेगा? 10 नंबर। तो याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, विश्व युवा दिवस। तो विश्व युवा दिवस, तो जैसे याद रखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस। देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन अगर पूछेगा कि विश्व युवा दिवस, तो विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 12 अगस्त को। तो जहाँ युवा आएगा, आप लोग 12 याद रखिएगा, 12, ठीक ना। तो जहाँ युवा आएगा, लेकिन ये भी कंफ्यूज हो जाएगा कि अगर विश्व युवा दिवस रहेगा तो 12 अगस्त हो जाएगा, 12 अगस्त, याद रहिएगा। चलिए एक लिख कर याद कर लीजिए इसको। युवा, युवा को कैसे बोलेंगे? युवा मतलब कि कब होता है? जब ये आदमी किशोरावस्था में जाता है, 12 वर्ष या 14 वर्ष के ऊपर के जो बच्चा होता है, वो क्या होता है? किशोरावस्था में चला जाता है। यानी कि 12, जैसे कि बोला जाता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि आप गए कुछ, जैसे मान लो कि आप गए ऐसा जगह पर, जैसे जहाँ पर युवाओं की उम्र ज़्यादातर देखते हैं कि वोटर कार्ड बनाने में 18 वर्ष का होता है ना, कि 18 वर्ष आपकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। तो जैसे कोई युवा गया वोटर कार्ड, तो बोलता है कि कितने साल का हो, तो 12 वर्ष का। तो 12 वर्ष का हो तो 12 वर्ष के 12 तो अभी ना बनी, जब 18 वर्ष के हो जाए तब बने, यही बोलता है ना। तो कितना वर्ष के 12, युवा से पूछता है कोई कि 12 कितना, 12, तो समझ रहे हैं ना, 12 से 12 याद हो जाएगा, 12 जनवरी। उसके बाद थल सेना, तो आप सभी को पता है कि 15 जनवरी को मनाया जाता है, जिसे हम लोग भारतीय सेना यानी कि आर्मी डे भी कहते हैं। आर्मी डे यानी कि आर्मी दिवस मनाया जाता है, ठीक। थल सेना दिवस बोलते हैं इसको। आगे देखते हैं पराक्रम दिवस, जो कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है, पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस कैसे याद करेंगे? देखिए, पराक्रम जो दिखाएगा, जैसे कि पराक्रम क्या होता है? पराक्रम मतलब अपने वीर, मतलब वीर है हम, क्या है? वीर। तो पराक्रम मतलब वीरता दिखाने की बात कह रही है, वीरता दिखाने की बात। तो वीरता अगर दिखाने की बात कह रहा है, तो कहेगा कि 2-3 आदमी के बीच में ना, यानी कि 2-3 आदमी, तो 2 से 3 23 हो जाएगा ना। तो 2-3 आदमी के बीच में क्या दिखाएंगे? पराक्रम दिखाएंगे। पूछेगा कोई पराक्रम कितने आदमी के बीच दिखाएगा, तो 2-3 आदमी के बीच दिखाएंगे, समझ रहे हैं ना। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो बालिका, देखिए, तो बालिका जो होती है 24, 24 से कैसे याद करेंगे?
ठीक है। तो बालिका जो होती है वो 24 घंटा काम करती रहती है। कितनी घंटा? 24 घंटा काम करती है। यानी कि मतलब कि 24 घंटे काम करती है बालिका, समझ रहे हैं ना। हर क्षेत्र में काम करती रहती है, 24 घंटा कुछ ना कुछ करती रहती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, देखिए तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को, 25 जनवरी को। देखिए तो मतदाता कैसे याद करेंगे? 25, और उसके बाद पर्यटन है, पर्यटन है, और इसके बाद गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। तो याद ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो देखिए 26 जनवरी के एक दिन पहले क्या होता है कि भाई सभी जगह पर पर्यटन बंद कर दिया जाता है, कि भाई झंडा फहरेगा, यानी कि पर्यटन 25 जनवरी को बंद हो जाएगा, ठीक ना। और मान लीजिए कि ऐसे भी याद करिए, जैसे कि मान लीजिए कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो जैसे मान लो कि आप बिहार में चुनाव हो रहा है, तो पर्यटन यानी जितना भी लोग घूमने फिरने गए होंगे सब लौट कर आ जाएंगे कि भाई हमको वोट देना है, वोट देना है। 25 तारीख को सब वोट देने आ जाते हैं, ठीक ना। तो पर्यटन में जो भी घूमने गए होंगे वो 25 तारीख को आ जाएंगे और मतदान करेंगे। कब? 25 तारीख को करेंगे। समझ में आ रहा है ना। गणतंत्र दिवस पता ही है 26 जनवरी। शहीद दिवस, तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। जिसे और विश्व कुष्ठ दिवस भी मनाया जाता है। जितना भी ये ब्लैक वाला है ना, जैसे पराक्रम दिवस ब्लैक में लिखा है, तो इसको याद करिएगा, ठीक ना, जो हाईलाइट किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जनवरी का पूरा खत्म होता है। एक बार रिवीजन कर लीजिए। जैसे लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी। प्रवासी दिवस, तो प्रवासी बासी खाओगे ना? ना खाएंगे। हिंदी, अगर हिंदी पूरा लिखोगे अच्छा से तो कितना नंबर मिलेगा? 10 नंबर। युवा कितना वर्ष पर हो जाता है आदमी? 12 वर्ष पर युवा होने लगता है। थल सेना, थल सेना 15 जनवरी। पराक्रम 2-3 आदमी के बीच में दिखाएंगे। बालिका 24 घंटा काम करती है। मतदाता करने और पर्यटन घूमने आएंगे 25 जनवरी को। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। और शहीद दिवस या विश्व कुष्ठ दिवस 30 जनवरी को। समझ में आ रहा है ना। आगे देखते हैं फरवरी। देखिए विश्व कुष्ठ जो होता है इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे शहीद दिवस गांधी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और गांधी जी जो थे एकदम पतले दुबले थे ना, पतले दुबले एकदम। तो ये जो था गांधी जी जो थे, शहीद दिवस गांधी जी के जो मृत्यु हुए थे उसी पर मनाया जाता है। तो शहीद दिवस गांधी जी, देखिए तो गांधी जी कैसे मर गए? तो भाई कुष्ठ रोग हो गया। ऐसे भी आप लोग फोटो देखे होंगे गांधी जी का, एकदम पूरा पूरा पतले उतले, बार तो था ही नहीं, ठीक। तो एकदम पतले हो गए थे, एकदम बूढ़े हो गए थे। और देख रहे थे कि एक ही वस्त्र पहने हुए थे और उनका शरीर जो था सूख गया था, होता ना, तो कुष्ठ रोग हो गया था। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कुष्ठ रोग हो गया जब मतलब गांधी जी मर गए थे। ऐसे गांधी जी को किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने मारा था, याद रखिएगा। तो शहीद दिवस गांधी जी के मतलब कि मृत्यु पर मनाया जाता है। आगे देखते हैं फरवरी। देखिए विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, याद रहेगा। अच्छा 4 जनवरी को मनाया जाता है बेल दिवस, यानी कि लुई ब्रेल दिवस, लुई ब्रेल दिवस, ठीक ना, ठीक, याद रखिएगा। तो कैंसर को कैसे याद रखेंगे? 4 फरवरी, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, कैंसर, ठीक। तो जैसे कि कैंसर जो होता है सर में हो जाता है, कहाँ हो जाता है? तो जब कैंसर जो सर में होता है वो चारों तरफ फैल जाता है, मतलब पूरा चारों तरफ शरीर में फैल जाए। जैसे मान लीजिए कि आपको ब्लड ब्लड कैंसर हो गया, तो ब्लड कैंसर में पूरा ब्लड पूरा चारों तरफ फैल जाएगा। तो चारों तरफ याद रखिएगा, चारों तरफ, ठीक ना। तो कैंसर, कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। समर्पण दिवस, समर्पण 11, ठीक ना, 11 फरवरी को मनाया जाता है, 11 फरवरी। पंडित दीनदयाल के जन्मदिन पर ये मनाया जाता है समर्पण दिवस। देखिए 11 को कैसे बोलते हैं? 11, 11, तो ये दोनों सिंपल है ना, सिंपल, यानी कि दोनों ऐसे भी कह सकते हैं जैसे कि सिंपल। तो समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है। 11 मतलब कि दोनों हाथ ऊपर ऊपर कर देंगे तो बोला जाता है ना, तो एक एक हो जाएगा, ऊपर हाथ करेंगे दोनों, तो यानी कि समर्पण कर दिए। क्या कर दिए? समर्पण आपके सामने कर दिए हाथ उठा के, ठीक। राष्ट्रीय महिला दिवस, तो राष्ट्रीय महिला दिवस, देखिए राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय दे देगा तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो जाएगा आपका 8 मार्च को। क्या हो जाएगा? 8 मार्च को, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13, जैसे कि कैसे बोलते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस? तो महिला, ठीक, महिला जिसे कोई जा रही है महिला, तो कौन कर, ये तेरी मतलब तुम्हारी महिला है, ठीक ना, समझ रहे हैं ना। राष्ट्रीय महिला तेरी, तो 13 से 13 याद हो जाएगा ना, 13, 13 महिला, यानी कि राष्ट्रीय महिला दिवस।
शहीद दिवस बिहार सरकार द्वारा शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है बिहार सरकार द्वारा। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि बिहार सरकार द्वारा मनाया जाता है। विश्व मातृभाषा दिवस 21, ठीक, विश्व मातृभाषा दिवस 21 याद रहेगा। और 21वां संविधान संशोधन में भी भाषा जोड़ा गया था। तो 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा जोड़ा गया था, आप लोग याद रखिएगा, सिंधी भाषा जोड़ा गया था। तो 21 विश्व मातृभाषा दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीवी रमन के जन्मदिन पर ये मनाया जाता है। आगे देखते हैं मार्च, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव, तो वन्य जीव, वन में जो जीव होते हैं वो तीनों दिशा में, तीनों का मतलब कि जल थल, ठीक ना, जल थल वायु, यानी कि जो जीव होते हैं वायु में भी उड़ने वाले होते हैं, जल में भी चलने वाले होते हैं और थल पे भी चलने वाले होते हैं। यानी कि वन के जीव जो होते हैं वो तीनों, यानी कि तीनों जगह रहते हैं, जल थल वायु, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े कि राष्ट्रीय महिला दिवस, तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, याद रखिएगा। आगे देखते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। प्रेरणा दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पुनीत कुमार जयंती, पुनीत कुमार राजकुमार की जयंती पर मनाया जाता है 17, ठीक। तो प्रेरणा प्रेरणा दिवस, ठीक ना, तो प्रेरणा दिवस 17, ठीक ना, 17 कैसे याद करेंगे? तो जैसे कि प्रेरणा आ रहा है ना, प्रेरणा का मतलब क्या हो गया? प्रेरणा मतलब हो गया कि किसी किसी को देख के हमको उनके जैसा करने का मन कर रहा है, उसी को प्रेरणा बोला जाता है। जैसे प्रधानमंत्री, अब अभी ना कि प्रधानमंत्री के देख कर प्रधानमंत्री बनने का मन कर रहा है, तो उसके जैसा उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक। लेकिन ये कोई ऐसी नहीं है कि अगर आपके मन में जो भी होगा वो आप बन सकते हैं, बस उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो 17 मार्च को क्या मनाया जाता है? प्रेरणा दिवस 17, ठीक ना, यानी कि सत्य पर रह के चलें, सत्य सत्य, तो यानी कि प्रेरणा प्रेरणा लेके और सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। तो सत्य से 17 याद हो जाएगा ना, 17। 22, अब देखिए विश्व जल दिवस, तो विश्व जल दिवस और बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा, बिहार दिवस और जल दिवस। विश्व क्षय रोग या तपेदिक दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखते हैं अप्रैल, बहुत इंपॉर्टेंट, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7, तो स्वास्थ्य साथ देगा, साथ, तो साथ का बोल सकते हैं ना, साथ देगा, साथ, ठीक ना, तो साथ देगा, ठीक ना। तो 7 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, 14 अप्रैल को पता होगा, जिसे हम लोग विश्व समानता दिवस मनाते हैं, विश्व समानता दिवस। विश्व विरासत दिवस, तो विरासत दिवस 18 अप्रैल को, तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं मई, ये भी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता, तो प्रेस स्वतंत्रता, प्रेस 3 मई, 3 मई, ठीक ना, 3 मई, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे कि उसको अच्छे से याद कर लीजिए। आगे देखते हैं विश्व रेड क्रॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेड क्रॉस, तो 8 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा, 8 मई को। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। तो रेड जैसे होता है, जैसे कि रेड, जैसे क्रॉस क्या होता है, जैसे बोला जाता है ना कि ऐसे लिखा रहता है कि यहाँ पर आना मना है, तो ऐसे इधर से ऐसे ऐसे कर देगा तो 8 हो जाएगा ना। तो 8 मार्च, 8 मार्च हो जाए, 8 मई, 8 याद हो जाएगा, 8 मई रेड क्रॉस। आगे देखते हैं विश्व फुटबॉल दिवस, तो 25 मई को मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस महाराष्ट्र द्वारा 28 मई को मनाया जाता है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं जून, जून में कौन कौन से मनाए जाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट, 5 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। और संविधान हत्या दिवस 25 जून। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। ये देखिए इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। संविधान हत्या दिवस, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस,
और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ये चार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको देखिए याद करते हैं। देखिए पर्यावरण, पर्यावरण पाँच, यानी कि हम हमारा जो शरीर है पंचभूतों से मिलकर बना है, और पर्यावरण में पंचभूत है, जल थल वायु आकाश अग्नि सब रहते हैं। तो उसी तरह से पंचभूतों से पर्यावरण बने रहते हैं, याद रखिएगा। तो 5 जून हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग, तो योग जो होता है वो बहुत कम आदमी कर रहा है, यानी कि 2 में से कोई एक ही आदमी करेगा। तो 2 में से कोई एक ही आदमी कर रहा है, ठीक ना, यानी कि 50% लोग योग कर रहे हैं, याद रहिएगा 50%। संविधान हत्या दिवस, तो देखिए संविधान दिवस ऐसे संविधान दिवस या संविधान जब लागू हुआ था तो 26 जनवरी को हुआ था, तो इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले याद रखिए 25, लेकिन याद रखिएगा 25 जून, 25 जून। तो 25 गो जन आके, जून को जन कह सकते हैं, 25 जन आके क्या कर दी, संविधान हत्या कर दी, हत्या कर दी, याद रहेगा। राष्ट्रीय, अच्छा संविधान हत्या का मतलब क्या हुआ कि संविधान की हत्या हो गई? नहीं, संविधान हत्या का मतलब कि संविधान में जो पालन करना लिखा है वो पालन नहीं हो रहा है, इसीलिए संविधान की हत्या दिवस कहा जाता है। समझ रहे हैं ना। आगे सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं जुलाई का। 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस या जीएसटी दिवस मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक ना। तो एक एक मिल के दो भी हो सकता है और एक एक मिल के 11 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो 11, जब एक एक मिलेगा तो 11 हो जाएगा, यानी कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक ना। और एक एक दो होगा, यानी कि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को, कारगिल दिवस 26 जुलाई को, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, ये इंपॉर्टेंट है, 29 जुलाई बाघ दिवस, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगस्त, तो 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। क्यों हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है? क्योंकि अमेरिका ने जापान पर, देखिए 2 जगह बम गिराया था, एक गिराया था 6 अगस्त को और एक गिराया था 9 अगस्त को, याद रखिएगा 6 अगस्त, 9 अगस्त और 1945 को। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया था, याद रखिएगा। हिरोशिमा और नागासाकी पर किसने बम गिराया था? अमेरिका ने गिराया था, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिराया था, याद रखिएगा। तो हिरोशिमा याद हो जाएगा। 6 अगस्त, 6 अगस्त। भाला फेंक दिवस, जो कि नीरज चोपड़ा जब गोल्ड मेडल लाए थे तो जब फेंके थे तो उसी दिन को हम लोग, देखिए भाला आदमी कब फेंकेगा? जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा शरीर, तभी ना दूर तक भाला फेंकेंगे, यानी कि 7 अगस्त। और 7 अप्रैल था, 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो याद रखिएगा स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। और 7 अगस्त को क्या मनाया गया? भाला फेंक दिवस, नीरज चोपड़ा के, जब नीरज चोपड़ा जब फेंके थे भाला, उसी दिन को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। आगे देखते हैं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर की जयंती, इसीलिए क्या मनाया जाता है? समानता दिवस मनाया जाता है, और भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, सभी को पता है कि भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त को। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है 29 अगस्त को, याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है गोल। गोल, तो हॉकी में मारा जाता है ना, गोल गोल मार दिए, तो इसी पर याद रखिएगा कि गोल है, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं सितंबर माह का कौन सा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आप लोग सभी को पता होगा कि टीचर डे सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। साक्षरता दिवस 8, ठीक ना। साक्षरता दिवस 8 सितंबर, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद करिए। कैसे याद करते हैं? देखिए याद करते हैं, साक्षरता यानी कि साक्षर, ठीक ना। तो साक्षर को बोल सकते हैं, यानी कि साक्षर यानी कि पढ़ा लिखा, साक्षरता मतलब पढ़ा लिखा, यानी कि पढ़ा लिखा रहेगा, यानी कि उसको साक्षरता बोलेंगे। जैसे केरल है, केरल में सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, यानी कि साक्षरता सबसे ज़्यादा है।
बिहार की साक्षरता बहुत कम है, ठीक ना। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता को 8 से 8 को कैसे बोलेंगे, जैसे कि सप्त दिन में 7 दिन पढ़ता है, लेकिन और केरल वाला जो होते हैं सब वो 8 दिन पढ़ते हैं, समझ रहे? ऐसे 8 दिन होता नहीं है, लेकिन मन में ये रखिए कि जो मतलब पढ़ेगा, ज़्यादा दिन पढ़े, ज़्यादा देर तक पढ़ेगा, उसी वही वही ना सबसे ज़्यादा साक्षर होगा, ठीक। चाहे ऐसे भी याद करिए, साक्षर तो मतलब कि कोई पढ़ने वाला है। और पढ़ेगा कौन सा चीज़ से भाई, पढ़ेगा आँख, आँख, आठ को आँख बोल सकते हैं। आँख लिखा है, चश्मा लगाया जाता है, ऐसे लगाया जाता है ना, तो आँख लिखा है ना। तो अब भाई साक्षर है, यानी कि उसके मुंह पे चश्मा लगा हुआ है, याद रहेगा। ऐसे चश्मा लगा रहता है, तो ऐसे तो उसको चश्मा बोल सकते हैं ना, ऐसे रहता है चश्मा। आगे देखते हैं, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14। अच्छा, हम बोले कि अगर हिंदी दिवस एक था 10, क्या था, राष्ट्रीय विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी हो गया। लेकिन अगर हम कहें विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, और विश्व और छुट्टा हिंदी दिवस अगर पूछेगा, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, लेकिन हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, क्योंकि 16 सितंबर को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, और जो ओजोन संरक्षण के लिए बहुत सारा प्रोग्राम चलाया गया था। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को, आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। क्या मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस बहुत इंपॉर्टेंट, 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस, ठीक। आगे देखते हैं, नीलगिरी तहत दिवस, यानी कि नीलगिरी तहत यानी कि तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, आप लोगों को पता होगा। 7, ठीक, 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, तो जैसे एक पढ़े हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो 24 दिन के 24 घंटा काम करती है, 24 जनवरी। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। यही सब प्रॉब्लम करता है, राष्ट्रीय दे देगा, अंतर्राष्ट्रीय दे देगा, राष्ट्रीय युवा दे देगा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दे देगा। आप लोग इसी को अच्छे से देख कर याद कर लीजिएगा। अगर है विश्व छात्र दिवस, एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम में पूछ रहा है। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। क्यों हुई थी, विभिन्न देशों के बीच जो युद्ध हो रहा है, युद्ध ना हो, इसके लिए राष्ट्रसंघ की जो विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 सदस्य स्थायी होते हैं, और 10 अस्थायी होते हैं। ये 10 अस्थायी यानी कि 2-2 साल का कार्यकाल इनका होता है, और ये 5 स्थायी होते हैं, याद रखिएगा। क्या भारत स्थायी सदस्य है, नहीं, भारत स्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर क्यों मनाया जाता है, क्योंकि वो जब भारत बहुत सारे देशी रियासतों में बटा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, बहुत ही भारत को एकत्रित यानी कि एकजुट करने के लिए बहुत ही योगदान किए थे, ठीक ना। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को गुजरात में एक मूर्ति बनाया गया है, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि 182 मीटर ऊंचा है, याद रखिएगा, 182 मीटर ऊंचा है, और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, याद रखिए, गुजरात नर्मदा नदी के किनारे। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है, 31 अक्टूबर को मनाई जाती है, याद रखिएगा। आगे नवंबर माह के जो भी इंपॉर्टेंट है उसको भी देख लेते हैं। जैसे विश्व शाकाहारी दिवस, तो शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस, देखिए विश्व विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान हो जाएगा तो 28 फरवरी हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि उन सीवी रमन के जन्मदिन, यानी कि उन्होंने खोज किया था रमन प्रभाव का, यानी कि रमन प्रभाव किससे संबंधित है, तो रमन प्रभाव जो है, देखिए रमन प्रभाव जो है ना, वो प्रकीर्णन से संबंधित है। जैसे कि आकाश नीला काहे दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर विश्व विज्ञान यहाँ पर 10 नवंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, और बाल दिवस तो आप लोगों को पता होगा कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व मधुमेह दिवस, यानी कि बाल दिवस के दिन पर मधु, आदमी लड़का को मधु पिया देता है ना, हाँ।
समझे कि आजकल मिठाई नहीं दे रहा है, मध पिया दे रहा है। ठीक, विश्व बाल दिवस मतलब बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। अच्छा, बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, किनके जयंती पर, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि बाल दिवस जो होता है किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। आगे देखते हैं, जनजातीय गौरव दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिरसा मुंडा, क्योंकि 15 नवंबर को ही 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हुआ था, झारखंड राज्य का गठन हुआ था। झारखंड राज्य किससे अलग हुआ था, तो बिहार से अलग हुआ था। बिहार से याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर मनाया जाता है। शहादत दिवस, गुरु तेग बहादुर, जो गुरु तेग बहादुर जो थे 9वें गुरु थे, सिखों के 9वें गुरु थे, याद रखिएगा। शहादत दिवस मनाया जाता है। नो नॉन वेज डे, नो नॉन वेज डे, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये 25 नवंबर को। राष्ट्रीय विधि दिवस, जो कि संविधान दिवस के ही रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि 26 विधि दिवस यानी कि जैसे कि देखिए 26 नवंबर को ही पहले सब 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ, 26 जनवरी को हुआ, याद रखिएगा। तो इसी 26 नवंबर को बन गया था, इसीलिए इसे राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है या संविधान दिवस भी कहते हैं इसको। अगला है दिसंबर माह का, जैसे कि विश्व एड्स दिवस, तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर। तो यहाँ पर याद रखिए, जैसे कि अगर प्रश्न पूछेगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर प्रश्न पूछेगा कि थल सेना दिवस, थल सेना अगर पूछेगा थल सेना दिवस, थल सेना 15 जनवरी को मनाया जाता है, 15 जनवरी को। अगर पूछेगा कि वायु सेना दिवस, वायु सेना दिवस, अगर पूछेगा जल सेना दिवस, यानी कि जल मतलब बोला जाता है ना कि एयरफोर्स डे, जल सेना दिवस, ठीक है ना। देखिए तो जल सेना दिवस जो मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगर वायु सेना दिवस की बात करें तो इस वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। और जल सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ये तीनों एक जगह लिखकर याद कर जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, कि विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को, और भारत और बांग्लादेश के बीच ये मैत्री दिवस मनाया जाता है। झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय युवा संरक्षण या विश्व ऊर्जा दिवस 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस श्री रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है 22 दिसंबर को। किसान दिवस जो कि आज है 23 तारीख है, तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को, या क्रिसमस डे भी मनाया जाता है। और वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। बाल दिवस 14 नवंबर को एक मनाया जाता है, लेकिन अब वीर बाल दिवस आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वीर बाल दिवस किनके जयंती पर। तीन थे ना, 3 बालक थे जिनके जो शहीद हुए थे, उसी दिन वो शहीद हो गए थे, इसीलिए उनके याद नहीं आ रहा है उनका नाम, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं याद, कि वो 3 व्यक्ति थे, 3 बालक थे, जिनके जो जब उनकी शहादत हुई थी, तो उसी के तहत उनके नाम पर वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 26 दिसंबर को। तो यहाँ पर हमारा करेंट अफेयर्स का ये सेशन यानी कि महत्वपूर्ण दिवस समाप्त होता है। आप लोग इसको अच्छे से याद कर जाइएगा। तो आप लोगों को कैसा ये वीडियो लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।